माय गॉड, लुक एट दिस। ये है ROG का क्रेट दोस्तों। ऐसे लग रहा है कोई बड़ा सा ट्रेजर आया हुआ है, ऐसे ही कुछ कहूंगा। वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है ROG बाउंस फॉर दोज हु डेयर। ये वीडियो जो है ना, और Asus का जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज्यादा डेयरिंग है। सीरियसली आपको पता चलेगा, एंड तक देखिए दोस्तों ये वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड इट। बट राइट नाउ लेट्स ओपन दिस क्रेट। बॉक्स बड़ा है, बहुत मेटल का है। ऑलराइट, ये जो है दोस्तों गेम कंट्रोलर है विद दैट कस्टम डिजाइन या फिर स्किन कहूंगा मैं। लुक्स कूल, सीरियसली कूल। और क्या है, ये गेम पास भी है, 6 महीने का गेमिंग मिलता है आपको। एंड दिस इज ROG Fusion 2 500। ये बेसिकली वायर्ड गेमिंग RGB हेडफोन्स हैं। एक्सीलेंट क्वालिटी। वाओ। ये वीडियो जो है दोस्तों इनके बारे में नहीं, ये तो सिर्फ दिखाना था आपको बॉक्स के साथ। लेकिन जो डेयरिंग चीज Asus ने की है वो है ये ROG Flow Z13। दोस्तों ये बॉक्स भी ना मेटल का लगता है। लुक एट दोस डिजाइंस एट द बैक। ऑब्वियसली ये आई का जो लोगो ROG का होता है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं आपको, ये देखिए उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तैवान ऑफिस के, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं Asus के, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। और ये जो बॉक्स है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बॉक्सेस ऑन अ लैपटॉप, ऑफ अ लैपटॉप। वाओ। अब दोस्तों आप पूछोगे कि ये एक लैपटॉप है या टैबलेट है। इट्स अ कॉम्बिनेशन। इसके बारे में बात करने वाला हूं। जस्ट लुक एट दिस, हाउ इट लुक्स। यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। जी हाँ। और क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। वैसे दोस्तों ये जो बॉक्स है ये सिर्फ लैपटॉप का बॉक्स है। जब आप खरीदोगे लैपटॉप, यू विल आल्सो गेट दिस ब्यूटीफुल केस। ये जो केस है, ओह, केस के अंदर और एक केस है। इंटरेस्टिंग। आई मीन Asus ने डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हुए हैं। ये कैरी स्ट्रैप है कैरी करने के लिए। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड या अडेप्टर। ये दोस्तों 100 वॉट का टाइप C चार्जिंग वाला अडेप्टर आता है। 100 वॉट। ओह या, फॉरगॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द पावर केबल। ऑलराइट, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, रखते हैं साइड में। इसके पास देखते हैं। ये ना ऐसा सैटिन फिनिश वाला सरफेस है, so that it sticks। जब आप रखते हो, it will not move। इस स्टिकर निकाल देते हैं। बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। Oh wow, just look at that। I mean ये लैपटॉप के इंटरनल्स दिख रहे हैं क्या? Oh, see, look at that। ये लैपटॉप का जो इंटरनल पार्ट है वो दिख रहा है। So मदरबोर्ड है शायद। Yeah, that's what you can see। That looks futuristic। और ऊपर की ही तरफ एयर वेंट्स हैं। ये शायद इनलेट है। एंड देन you also have a camera at the back। and then आपको स्लाइट रेड कलर का के एक्सेंट्स मिलते हैं, बैजिंग मिलती है। और Intel Core i9। This is a tablet और a laptop। वैसे अगर नीचे की तरफ भी देखोगे, इधर भी दोस्तों कुछ है, there is something here। and then Republic of Gamers लिखा हुआ है। दोस्तों इसका जो थिकनेस है that is about 12 mm, ठीक ठाक है। और वेट 1.5 kgs या 1.5 और 1.6, 1532 grams। Wow, that was pretty accurate। जी हाँ, ज्यादा हेवी नहीं है। You can carry this, it should not be a problem। और आप कूल दिखोगे कैरी करते हुए। इसे इसका वजन विदाउट कीबोर्ड कितना होगा? दिस इज विद कीबोर्ड, मतलब फुल लैपटॉप का। सिर्फ टैबलेट का अगर मैं बात करूं, शुड बी अबाउट 1000 grams। ओ 1184, मतलब नियरली 1200 grams। तो ये कुछ 200 ग्राम का है, 200-300 ग्राम का। पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको USB टाइप C मिलता है। एंड दोस्तों लुक एट दैट, XG कनेक्ट पोर्ट भी मिलता है आपको। जस्ट लुक एट दिस। तो आपको एक एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो इस पोर्ट के साथ आप लगा पाओगे। ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास USB टाइप A है। देन यू हैव 3.5 mm जैक, ये शायद स्पीकर ग्रिल है। एंड देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर, अप एंड डाउन, एंड पावर ऑन ऑफ बटन। और ये जो पावर ऑन ऑफ बटन है ना, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। अगेन टैबलेट है या लैपटॉप? ऑलराइट, और एक चीज दिखा देता हूं दोस्तों आपको। इट हैज अ स्टैंड। अब आपको लगेगा ये टैबलेट है। एंड बिल्ड क्वालिटी मैं कहूंगा एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी। वैसे और एक चीज दिखाता हूँ, ये बेसिकली 170 डिग्रीज तक टिल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई दैट स्टैंड इज देयर। वैसे पीछे की तरफ माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। इंटरेस्टिंग डिजाइन है, इधर पिक्चर है एक्चुअली SD कार्ड का। एंड अगर आपको अपग्रेड करना है आपका SSD, इधर से आप कर पाओगे। जस्ट अनस्क्रू इट, अपग्रेड फॉर दोज हु डेयर। ओके, अब डेयरिंग करके खोलते हैं इसे। ये जो है ना, ये लैपटॉप जो है थोड़ा स्टाइल अलग है खोलने का। सो दिस इज द लैपटॉप। पहले आप स्टैंड खोलिए और उसके बाद में कीबोर्ड को नीचे लाइए। दैट्स हाउ इट इज ओपन। RGB कीबोर्ड है। एंड
Oh, I love this finish. Rubberized है and texture भी है. आप जब हाथ रखते हो तो it feels good. It really feels good. और even though छोटा फॉर्म फैक्टर है दोस्तों, लेकिन कीबोर्ड जो है स्पेसिंग है कीज के अंदर या फिर कीज की साइज भी डिसेंटली बड़ी है. और ऐसे नहीं है कि छोटा होने की वजह से ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो कम है. 1.7 mm ट्रैवल डिस्टेंस है तो क्वाइट टेक्टाइल. इनफैक्ट बहुत अच्छा कीबोर्ड है. हाँ, अगर ट्रैक पैड के बारे में बात करूं तो थोड़ा इट्स ऑन द स्मॉलर साइड, दैट्स फॉर श्योर, बट अगेन क्वाइट रिस्पॉन्सिव एंड क्लिकी. वैसे मैंने आपसे पूछा था कि ये टैबलेट क्यों है. जी हाँ, दिस बिकम्स अ टैबलेट विदाउट अ कीबोर्ड. ऐसे जब आप खरीदोगे तो आपको ये जो कीबोर्ड है वो आएगा ही साथ में, एंड इट इज अ फुल फ्लेज्ड लैपटॉप भी है क्योंकि विंडोज 11 आता है इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स. इट्स नॉट अ एंड्रॉइड टैबलेट और समथिंग. और अगर स्पेसिफिकेशंस सुनोगे, आई रियली नीड टू एक्नॉलेज ASUS हियर कि इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में उन्होंने क्या क्या पैक कर दिया है. आई वाज एक्चुअली सरप्राइज जब मैं स्पेसिफिकेशंस वगैरह देख रहा था. वाओ. पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों. फॉर्म फैक्टर इतना छोटा है, लेकिन ये जो स्क्रीन है दोस्तों दैट इज 13.4 इंच. और इसमें जो वेरिएंट लोगे उस हिसाब से FHD या फिर 4K स्क्रीन मिलेगी आप. और अगर आप गेमिंग वगैरह करने वाला है, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कहोगे कि यार मुझे इसके ऊपर गेमिंग करनी है, तो आप फुल HD लीजिए क्योंकि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है. अगर आप 4K लोगे तो दैट इज 60 हर्ट्ज. और डिस्प्ले ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 500 निट्स ब्राइटनेस है. 100% sRGB को सपोर्ट करता है. सो डिस्प्ले इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस. दोस्तों हमारा जो लैपटॉप है दैट इज 120 हर्ट्ज फुल HD, एंड आई थिंक इट इज क्वाइट गुड. 4K की मुझे नहीं लगता है जरूरत है, अनलेस आप बहुत क्रिएटिव वगैरह काम करते हो, डिजाइनिंग वगैरह करते हो, तो गेमिंग नॉर्मल यूसेज के लिए दिस इज एक्सीलेंट. और डिस्प्ले के बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, इसमें HDR नहीं है लेकिन डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है. और ऑब्वियसली टैबलेट है दोस्तों तो टच स्क्रीन है, आप स्टाइलस वगैरह भी इस्तेमाल कर पाओगे. सो इफ यू वांट टू डू सम डिजिटल ड्राइंग और समथिंग, या इजी. अब दोस्तों बात करते हैं इसके सबसे बड़ी चीज के बारे में, परफॉर्मेंस. इसमें जितनी पावर है दैट इज क्रेजी. वैसे इसमें 12th जनरेशन का कोर i5, i7, i9 आता है. हमारे पास जो है वो i9 है, बट इट ऑल्सो हैज अ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड. 4GB रैम के साथ आपको RTX 3050 मिलता है या फिर 3050 Ti, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा वेरिएंट लेते हो. और एक चीज कहना चाहूंगा फॉर परफॉर्मेंस, एंड याद रखिए हमारे पास ये पिछले 3-4 दिनों से आया हुआ है, एंड कंटिन्यूअसली इसके ऊपर हम गेम्स खेल रहे हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एक्सपीरियंस, सो वेट फॉर इट. फिजिकल मक स्विच है, MUX स्विच, जो बेसिकली क्या करता है, जब भी कोई प्रोसेसिंग वगैरह हो रहा है तो CPU को बाईपास कर देता है ग्राफिक्स कार्ड और डायरेक्टली डिस्प्ले की तरफ भेज देता है. सो वो जो लेटेंसी है वो कम हो जाती है. और इतना अच्छा परफॉर्मेंस का और एक रीजन है, लेटेस्ट LPDDR5 रैम आती है इसके अंदर, एंड PCI Gen 4 SSD आती है. सो एक्सट्रीमली फास्ट. अगर बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों तो 56 Wh की बैटरी आती है इसके अंदर, एंड 100 Watt चार्जर आता है. और अगर बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं दोस्तों, आराम से 4 घंटे मिलेगी. ऑफ कोर्स ASUS क्लेम करता है ज्यादा, बट आप इंटेंसिव चीजें करने वाले हैं उसके ऊपर, गेमिंग वगैरह करोगे, 3.5-4 घंटा आपको मिल जाएगी बैटरी लाइफ. वैसे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो लगा, हमने गेम पैड कंट्रोलर इसके साथ पेयर किया एंड वी प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स. मतलब जो भी पॉपुलर टाइटल्स हैं विंडोज के ऊपर, पीसी के ऊपर, वो हमने इसके ऊपर खेले. फॉर एग्जांपल Forza 5 खेला हमने, Apex Legend खेला, GTA 5 खेला, Doom Eternal भी खेला हमने इसके ऊपर, एंड आई टेल यू व्हाट, वाओ, मक्खन जैसे. मतलब यू विल नेवर सी एनी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह, एंड कंसिस्टेंटली 60 FPS के ऊपर हमें गेम प्ले मिला, व्हिच वाज वेरी वेरी नाइस. मतलब पावर के मामले में इतने छोटे पैकेज में बिग थम्स अप. वैसे इट इज ऑलरेडी एक्सट्रीमली पावरफुल, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, यू हैव दैट XG पोर्ट, यहाँ पे आप एक्सटर्नल और दूसरा पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड डालोगे तो और भी ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा. और एक फायदा बताता हूँ दोस्तों ऐसे डिजाइन का. जनरली जब आप लैपटॉप रखते हो तो नीचे की तरफ से जो कूलिंग होती है उसको प्रॉब्लम होता है क्योंकि ठीक तरह से एयर बाहर नहीं निकल पाती है. लेकिन विद दिस डिजाइन, लेट्स से आपने ऐसे रखा हुआ है एंड यू नो डूइंग योर गेमिंग, इनलेट जो है इधर से आती है, जो हवा जाती है ठंडी वो इधर से जाती है, एंड ऊपर से देयर आर वेंट्स हियर, इधर से गर्म हवा बाहर पड़ती है. तो नॉट ऑन द फेस जो भी यूज कर रहा है, तो वो भी अच्छी बात है. एंड थर्मल्स के मामले में अगेन कमेंडेबल जॉब. मतलब ज्यादा गर्म नहीं हुआ, हमने बहुत गेमिंग खेला उसके ऊपर फिर भी. तो अगर आपको गेमिंग करनी है फुल HD 2K तक आप आराम से गेमिंग कर पाओगे, एंड फ्रेम रेट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, एक डिसेंट मिलेंगे. सो यू विल एंजॉय गेमिंग ऑन दिस फॉर श्योर. और हमने बेंचमार्क्स भी रन किए जस्ट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑन पेपर. तो डेफिनेटली रैंक टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में आता ही. बट डेफिनेटली आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टैबलेट
नो डाउट अबाउट दैट। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो वाईफाई 6E लेटेस्ट जो वाईफाई 6E है वो आता है, ब्लूटूथ 5.2 आता है, सो कनेक्टिविटी एब्सोल्युटली नो इश्यूज। अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, इट इज अ ड्रीम मशीन फॉर कंज्यूमिंग मल्टीमीडिया। हाँ, फॉर्म फैक्टर ज्यादा बड़ा नहीं होने की वजह से ऑडियो जो है वो ठीक ठाक कहूंगा, बट स्टिल द क्वालिटी स्टिल देयर, यू विल एंजॉय मल्टीमीडिया ऑन दिस, स्पेशली हेडफोन्स वगैरह के साथ अगर आप यूज करोगे, ओह लवली। वैसे मैं कहूंगा कि ये इक्वल मेजर में टैबलेट भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन एक चीज टैबलेट की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर देती है क्योंकि इसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ कैमराज आते हैं। आगे जूम कॉल्स वगैरह करने के लिए 1 मेगापिक्सल का, बीच में राइट ऊपर वाले बेजल में आपको 1 मेगापिक्सल का वेबकैम मिलता है, एंड पीछे की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है, तो दैट मेक्स इट मोर ऑफ अ टैबलेट। फाइनली प्राइस क्या है? इतनी सारी चीजें, ये जो ओके, इसकी प्राइस क्या है? फाइनली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर, एंड आई थिंक प्राइस दिस स्टार्ट्स फ्रॉम, जो बेस वेरिएंट है 1,37,000 से, एंड इट गोज अप टू सबसे ऊपर वाला जो 4K डिस्प्ले i9 वगैरह जो वेरिएंट है वो जाता है कुछ 1,82,000 1,83,000 पे। मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, बट फॉर दैट प्राइस आई टेल यू व्हाट, दिस इज अ रियली गुड मशीन। ये ऑब्वियसली महंगा है, जब इतनी सारी चीजें आपको मिलती है एंड इन द वे दे हैव बीन गिवन, इट इज गोइंग टू कॉस्ट, बट स्टिल आई थिंक 137 नॉट अ बैड डील। तो ये जो डिवाइस है, मैं हमेशा डिवाइस कह रहा हूं, मैं इसे लैपटॉप या टैबलेट नहीं कह रहा हूं बिकॉज दैट विल नॉट डू जस्टिस। ये जो है दोस्तों, अगर आपको स्टैंड आउट होना है, कुछ अलग चाहिए एंड यू वांट समथिंग वेरी वेरी पावरफुल, आपने डेफिनेटली इसके पास देखना चाहिए। आप कहीं पे भी जाइए, कैफे में जाइए और इस डिवाइस को खोलिए, पीपल आर गोइंग टू नोटिस, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।